हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। ये है आज का दूसरा नोटिफिकेशन वाली वीडियो। इसमें सबसे पहली बात तो हम एक पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि गुजरात से है। ठीक है, अच्छा नोटिफिकेशन है और इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2023 तक है। अभी आपके पास 9 दिन शेष है। ठीक है, सभी कैंडिडेट के लिए ये एप्लीकेशन है। सीट वगैरह हम सब्जेक्ट भी आपको ये लगा दिए हैं, बताएंगे। एंड दूसरी जो अपडेट है वो है बिहार राज्य से। बिहार राज्य में प्री पीएचडी जो एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि पीएचडी एडमिशन के जो एग्ज़ाम होते हैं वो अब एक ही होंगे। यानी कि जो पूरे बिहार के राज्य विश्वविद्यालय हैं उनमें पीएचडी का कॉमन एग्ज़ाम होगा, एक एग्ज़ाम, जिससे स्टूडेंट्स का खर्चा बचेगा, उनको ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं होगी, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना होगा। तो ये जो एग्ज़ाम होगा वो बीईटी होगा, जो कि नेट के तर्ज पर होगा। तो इसकी भी अपडेट इस वीडियो में हम आपको देंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पर ऐसी अपडेट आपको मिलती रहती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्री वाईक्यू आपको मिल जाते हैं। तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सब्जेक्ट प्लस रिसर्च मेथोलॉजी पीडीएफ फॉर्मेट में, क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू मोड में आंसर के साथ अवेलेबल हैं। आप इसे लेकर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। हर एक पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पेपर और क्वेश्चन दोनों आपके काम आएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत होती है तो पूछ भी सकते हो आप हमें। वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप पेपर ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो बिहार की न्यूज़ आई है वो देख लेते हैं। तो हिंदुस्तान की अपडेट है, प्री पीएचडी के लिए होगी एक प्रवेश परीक्षा। यूजीसी नेट की तर्ज पर शुरू होगा बेट। ये है पीएचडी की अपडेट। ठीक है, बिहार के सभी विश्वविद्यालय में प्री पीएचडी में नामांकन के लिए एक ही परीक्षा होगी। सहायक प्रोफेसर की अर्हता के लिए नेट की तर्ज पर बेट एग्ज़ाम शुरू करने की तैयारी पर सहमति बन गई है। ठीक है, तो ये अपडेट क्या है इसे डिटेल में जानते हैं। बिहार के सभी विश्वविद्यालय में प्री पीएचडी के नामांकन में जो एक ही परीक्षा होगी, इसको लेकर राज्य सरकार राजभवन को जल्द ही प्रस्ताव भेजेगी। बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की मंगलवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री सह परिषद अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर ने की। बैठक में कहा गया कि इस व्यवस्था के लागू होने से छात्रों को अलग अलग विश्वविद्यालय में प्री पीएचडी के लिए अलग अलग टेस्ट नहीं देना होगा और एक ही एग्जाम के माध्यम से विषय विशेष में सीट की उपलब्धता एवं आरक्षण रोस्टर के हिसाब से नामांकन लिया जाएगा। इससे छात्र परेशानी से बचेंगे, उन्हें आर्थिक नुकसान भी नहीं उठाना होगा। बैठक में परिषद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कौमेश्वर झा, शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव मुंगेर व पटना विश्वविद्यालय के कुलपति आदि उपस्थित थे। बिहार कैसा भी हो, बट बिहार की ये सारी नीतियाँ सबसे अच्छी हैं और बिहार के लोग भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर जो ये कदम उठाया गया है ये वाकई सराहनीय है। अगर ऐसा होता है तो सच में बार बार एप्लीकेशन नहीं करना होगा, एग्ज़ाम के लिए खर्चे नहीं लगेंगे, बार बार आपको दौड़ भाग करके एग्ज़ाम नहीं देना होगा हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग से। तो ये अच्छा कदम है। ऐसे कदम और राज्य में भी उठाए जाने चाहिए। यहाँ पर इतना ही नहीं, इसके साथ ही 100 विद्यार्थियों को इंटरनेशनल स्कॉलरशिप भी प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के सचिव वैजनाथ यादव ने बैठक में बताया कि विदेशों के नामचीन संस्थानों में अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री विदेश स्कॉलरशिप योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 100 छात्र छात्राओं को विदेश में उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। और बैठक में पदाधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा भी पीएचडी में शोधरत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना की कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया। यानी कि स्कॉलरशिप जो इंटरनेशनल है उसके अलावा भी जो राज्य में छात्र शोध करेंगे उनके लिए भी कुछ छात्रवृत्ति योजना की कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। ये न्यूज़ थी बिहार की, इस पर काम चल रहा है। हो सकता है जल्दी ऐसा कोई ऑर्डिनेंस सरकार द्वारा लाया जाए। तो दोस्तों, जो यूनिवर्सिटी की अब बात कर रहे हैं एप्लीकेशन के बारे में, वो है गुजरात विद्यापीठ। गुजरात विद्यापीठ ये अहमदाबाद में बहुत ही पुराना 1920 से फाउंडेड बाई महात्मा गांधी। ये विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बट ये बहुत अच्छी है। यहाँ पर एमफिल पीएचडी में आप देखोगे तो ये पीएचडी एडमिशन 23-24 का ये दिख रहा है और यहाँ पर नीचे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का लिंक भी है, यहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसका हम प्रॉस्पेक्टस आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है गुजरात विद्यापीठ प्रॉस्पेक्टस फॉर पीएचडी एडमिशन ईयर 2023-24। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/9/2023 से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट 30/9/2023 है। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट बाद में डिक्लेयर होगा। एप्लीकेशन ऑनलाइन ही है। 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। ठीक है, और ऑनलाइन फ़ीस वेबसाइट के थ्रू ही जमा हो जाएगी। यहाँ पर जो सीटें हैं वो देख लीजिए। तो फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज में सबसे पहले गुजराती की 12 सीट हैं, हिंदी में 6 सीट हैं और डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश से 3 सीट हैं, इकोनॉमिक्स से 7, हिस्ट्री कल्चर से 2, सोशियोलॉजी में 8, फैकल्टी एजुकेशन में 16, गांधीयन स्टडीज़ से सीटें नहीं हैं। सोशल वर्क में 4 है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में 4 है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट में 9 है, माइक्रोबायोलॉजी में 10, फिजिक्स में 1, केमिस्ट्री में 2, कंप्यूटर साइंस में 9 एंड रूरल मैनेजमेंट में 6। तो कुल ये सीटें हैं। ठीक है, एडमिशन जो है इसमें 50% सीट्स जो है शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड फेलोशिप या स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, गेट, सीईडी
ऑन द इंटरव्यू बेसिस ओनली, यानी कि जो भी फेलोशिप वाले कैंडिडेट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को या स्कॉलरशिप वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर इंटरव्यू बेस पे यहाँ पर जो 50% सीट्स हैं उसमें एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पर जो रिटन टेस्ट होगा उसमें क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू के लिए लिस्ट आएगी। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि इफ़ द UGC NET, UGC SIR NET gets CFLOR cleared candidate prefer to appear in entrance test, then the marks obtained in entrance test and interview shall be considered for merit। ठीक है, कहा जा रहा है कि अगर जो एग्जाम कैटेगरी वाले हैं वो भी अगर इंट्रेंस टेस्ट देने के लिए प्रेफर करते हैं तो वो इंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स से ही उनकी मेरिट बनेगी, फिर एग्जामेशन उनका नहीं माना जाएगा। ठीक है, इंट्रेंस एग्ज़ाम अहमदाबाद में ही होगा और ये विद्यापीठ में ही होगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो टोटल 100 मार्क्स का है और इसमें 50 मार्क्स जो है वो रिसर्च मेथोलॉजी से रहेगा और स्टैटिस्टिक्स से, बाकी 50 मार्क्स सब्जेक्ट से होगा। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन भी होंगे, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन के होंगे। द ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस एग्जाम शैल बी 1 आवर फॉर ईच पेपर, यानी कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा दोनों पेपर का। मार्किंग स्कीम देख लीजिए, तो ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 1 मार्क्स एंड फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स अनआंसर्ड अनअटेम्प्ट विल बी गिवन 9 मार्क्स। ठीक है, यानी कि नो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वो विद्यापीठ की वेबसाइट पर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर रिसर्च मेथोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स विल बी इंग्लिश ओनली। ठीक है, बाकी डिटेल्स भी आप देख सकते हो कैसे क्या है। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर अच्छा ये माहौल तो है यहाँ पर एडमिशन लेने लायक, तो आप अगर चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बाकी पूछ सकते हैं।